दोस्तों आज मैं आपको एक जादुई फॉर्मूला बताने वाला हूं जिसको सीख के आप इंग्लिश के 95% सेंटेंस को चुटकियों में बना लोगे। इंग्लिश के 95% सेंटेंस को आप चुटकियों में बना लोगे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना दोस्तों। तो वो जादुई फॉर्मूला क्या है दोस्तों, अगर वो सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजा आने वाली है। बस इसको सीख जाओ दोस्तों और इंग्लिश के 95% सेंटेंस को चुटकियों में बना लो और बोलना स्टार्ट करो दोस्तों। तो वो जादुई फॉर्मूला क्या है दोस्तों, वो देखने से पहले हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमारा क्या है, वर्ब गो। गो का मतलब आप क्या समझते हो दोस्तों? गो का मतलब जाना, मैंने बोला गलत। फिर आ गया दोस्तों कम। कम का मतलब आप क्या समझते हो? आना, मैंने बोला गलत। तो भाई आपने बोला कि सर हमने तो शुरू से यही पढ़ा है, गो का मतलब जाना, कम का मतलब आना, तो फिर ये गलत कैसे हो गया? यही तो बात है ना भाई, यही तो जादुई फॉर्मूला है ना। देखो गो का मतलब जाना नहीं होता है, कम का मतलब आना नहीं होता है। अब देखो ये कैसे दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वर्ब वर्ब के बाद अगर फुल स्टॉप आ जाए तो वो वर्ब हमारा सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाता है? सेंटेंस बन जाता है। देखो यहाँ पे गो के बाद फुल स्टॉप है तो यहाँ पे जाना नहीं होगा हिंदी, इसका मतलब होगा जाओ। यहाँ कम के बाद हमारा फुल स्टॉप है, आना नहीं होगा हिंदी, इसका मतलब होगा आओ। तो भाई अब ऐसा कैसे हुआ? तो वही तो हम लोग सीखने वाले हैं। आज का जो फॉर्मूला है काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। कहीं भी अगर मिस कर दिए तो ये फॉर्मूला को नहीं सीख पाओगे। तो देखो यहाँ पे एक रूल क्या है दोस्तों, वो समझने की कोशिश करो। इफ वी पुट अ फुल स्टॉप आफ्टर द वर्ब इट डज नॉट मीन खाना पीना आना जाना, बट इट मीन्स खा लो, पी लो, आओ, जाओ। मतलब कोई भी वर्ब के बाद दोस्तों अगर कभी भी फुल स्टॉप आ जाए तो उसका मतलब खाना पीना जाना सोना नहीं होता दोस्तों। उसका मतलब होता है खाओ, पियो, सोओ, जाओ, उठो। इस तरह से होता है दोस्तों। तो अब देखो दोस्तों वो कैसे है, एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है मेरा दोस्तों इट। इट के बाद हमारा क्या हो गया? फुल स्टॉप हो गया। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे? विथ फुल स्टॉप खाओ और खा लो। क्या हो गया हमारा? खा लो और खाओ। और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों ड्रिंक। ड्रिंक क्या हो गया दोस्तों? पी लो और पियो। हमारा क्या हो गया? पी लो और पियो। फिर और हमारा हो गया दोस्तों कम। कम का मतलब हुआ आओ। जैसे गो, गो का मतलब हुआ जाओ, जाना नहीं, जाओ। फिर हमारा स्लीप। स्लीप का मतलब हो गया दोस्तों सो जाओ। स्लीप का क्या मतलब हो गया? सो जाओ। दोस्तों यही तो हमारा रूल है दोस्तों, समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, समझाता हूं अच्छे से। जैसे दोस्तों हमारा रूल क्या है दोस्तों? V1 और ऑब्जेक्ट। हमारा रूल क्या है? V1 और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दोस्तों ये देखो, इस तरह का हम लोग स्ट्रक्चर को बोलते हैं दोस्तों इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। यहाँ पे हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा, वो हमेशा हिडन होगा। और इंपेरेटिव सेंटेंस जहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, उसका मतलब होगा हम सामने वाले बंदे से कमांड रख रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं? कमांड कर रहे और ऑर्डर कर रहे सामने वाले बंदे को। समझ में आ रही है? जैसे ये मैं हो गया और ये सामने वाले बंदा हो गया। मैं इसको कुछ कमांड कर रहा हूँ, कुछ ऑर्डर कर रहा हूँ इसको। समझ में आ रही है दोस्तों? मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? खाओ, पियो, सो जाओ, उठो, पढ़ो, वहां मत जाओ। इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ? कमांड कर रहा हूँ दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों नेगेटिव का। जैसे नेगेटिव में मेरा क्या हो गया दोस्तों? डू नॉट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट को लगा देना। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? मत और नहीं। जैसे नेगेटिव में हम लोग बोलते हैं ना, वहां मत जाओ, ये मत खाओ, वो मत पहनो, ये खाना मत खाओ, इस तरह का बातें बोलते हैं ना दोस्तों, तो हम लोग नेगेटिव में यूज करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये सेंटेंस को, ये स्ट्रक्चर को दोस्तों हम लोग दिन भर में 95% बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग दिन भर में 95% बोलते हैं। अब देखो कैसे, जैसे मान लेते हैं आप किचन गए और आपके अम्मी आपसे क्या बोले? पानी लेके आओ, पानी लेके आओ, खाना खाओ, बैठ जाओ, उसे खाना दो, पापा को खाना दो, वहां मत जाओ, ये काम कर लो। तो ये सारा हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? इसी स्ट्रक्चर का यूज कर रहे हैं और हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। समझ में आ रही है? तो हम लोग दिन भर में 95% इसको बोलते हैं दोस्तों। तो ये स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखना दोस्तों। ये पॉजिटिव के लिए हो गया और ये नेगेटिव के लिए हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव का। जैसे खाना खाओ, ईट योर फूड। खाना खाओ, ईट योर फूड, हम सामने वाले से बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे सामने वाला है और मैं यहाँ पे हो गया आई और यू। मैं इसको बोल रहा हूँ हे ब्रो खाना खाओ, ईट फूड। पानी पियो, मैं इसको बोल रहा हूँ ड्रिंक वाटर। यहाँ आओ, कम हियर, मैं इसको बोल रहा हूँ कम हियर। यहाँ पे देखो कम हो गया हमारा V1
और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ड्रिंक हो गया हमारा V1 और ये वाटर हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है? फिर हमारा हो गया वहां जाओ, मैं इसको फिर कमांड कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं कि दिखा रहा हूं वहां पे जाओ, गो देयर। यहाँ पे देखो मैं सामने वाले से बोल रहा हूँ, सामने वाले से सुन रहा सामने वाला और मेरा फॉलो कर रहा बात को, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है। हम तो सामने वाले को बोल रहे तो सामने वाला हमेशा यू होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट हिडन है। ठीक है, मैंने क्या बोला, गो देयर। उसके बाद दोस्तों हमारा यह किताब पढ़ो, रीड दिस बुक, रीड दिस बुक। फिर हो गया हमारा दोस्तों खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। हम इसको क्या बोल रहे हैं, स्टैंड अप। फिर हमारा हो गया बैठ जाओ, सिट डाउन। हम लोग दिन भर में ये सब बातें बहुत करते हैं दोस्तों, तो हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी भी हम सामने वाले से कुछ ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, तो हमेशा हम लोग इंपेरेटिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं और हम लोग इसका 95% अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं दोस्तों। और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। फिर हमारा हो गया खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो। फिर हो गया दोस्तों अपने दोस्त को बुलाओ, कॉल योर फ्रेंड, कॉल योर फ्रेंड। फिर हम लोग देखते हैं दोस्तों नेगेटिव का। नेगेटिव का कैसे होगा दोस्तों, डोंट वीप, मत रो। सामने वाले को हम लोग बोल रहे हैं कि मत रो, डोंट वीप। डोंट वरी, चिंता मत करो। डोंट क्राई, मत रोवो। ठीक है, यहाँ पे देखो वीप और क्राई दोनों का मतलब वही होता है, सेम होता है, रोना। तो यहाँ पे डबल यूज हो गया, तो उसके लिए सॉरी। यहाँ पे देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है ना, सेंटेंस खत्म होने के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। ओके, फिर हमारा हो गया डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। सामने वाले को हम बोल रहे हैं झूठ मत बोलो। फिर हमारा हो गया डोंट यूज फोन, फोन मत इस्तेमाल करो। सामने वाले को बोल रहे हे फोन इस्तेमाल मत करो। फिर हमारा हो गया डोंट वॉच रील्स, मतलब रील्स मत देखो, वीडियोस मत देखो। फिर हमारा हो गया दोस्तों डोंट टच माय फोन, मेरे फोन को मत छुओ, मेरे फोन को मत छुओ। उसके बाद लास्ट हो गया हमारा दोस्तों डोंट बीट, मतलब मत मारो या मत पीटो। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया दोस्तों, वो समझने की कोशिश करो। कभी भी हम सामने वाले बंदे से, सामने मेरा कोई भी हो, हम हमेशा यू से, जैसे हम सामने वाले कभी भी, जो भी हमारा सामने है, जैसे ये हम हो गए और ये हो गया सामने वाला, तो कभी भी, तो ये हमारा कौन हो गया, यू हो गया, ये हम आई हो गया। कभी भी हम इसको कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं दोस्तों, तो हम लोग हमेशा इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। 95% हम लोग जब भी सामने वाले को कुछ बोलते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। जैसे हम लोग इसको बोलेंगे गो, जाओ, कम, आओ। जैसे हम लोग बोलेंगे यूज फोन, मतलब फोन यूज करो। जैसे हम लोग इसको बोलेंगे बीट हिम, इसको हम लोग बोल रहे हैं बीट हिम, मतलब उसे मारो, बीट हिम। ठीक है दोस्तों, जैसे इसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों ड्रिंक वाटर, मतलब पानी पियो। इस तरह का सेंटेंस हम लोग बहुत बोलते हैं दोस्तों। और अगर नेगेटिव में बोलना है तो डोंट ड्रिंक वाटर, डोंट गो देयर, डोंट कम, डोंट यूज फोन। इस तरह का बातें हम लोग बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है जो हमारा स्ट्रक्चर है ना दोस्तों, ये हम लोग बहुत यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो बस ये एक स्ट्रक्चर को सीख लो और आप 95% इंग्लिश के सेंटेंस को बना लो और बोल लो बिना टेंशन के, बिना दिक्कत के। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी समझ में आई होगी और आपके बाद से आप लोग इंग्लिश को पानी की तरह बोलोगे। अगर ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।